परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पे आज की सुबह के समय में बीती हुई रात पर परमेश्वर ने संभाल कर रखा और सुबह की रोशनी देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता मदद किया। आज सुबह के समय में परमेश्वर की ओर देखे और इसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। आइए परमेश्वर के वचनों पर बड़े प्रभु आज हमारे बीच में काम करें। धन्यवाद। खुदावंद की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सबको जय मसीह की।
कल की वचन हमने सुना है इसहाक के बारे में। आज सुबह इसहाक का कुछ क्वालिटी को मैं और आप मनन करना जरूरी होते हैं। सुबह के समय पर एक बात को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। इसहाक शादी कर लिया है, अब्राहम का बेटा इसहाक ने शादी होने के बाद कुछ परिवार के अंदर का कमियों को उन्हें नजर आ गया है। एक कमी यह थे कि उनका मिसेस के बारे में बाइबल बताते हैं। उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय का 21वां आयत में लिखा है, इसहाक का पत्नी भांज थी, इसलिए उसने उसकी निमित्त यहोवा से विनती की। उस परिवार में एक संतान देखने का उम्मीद नहीं था, इसलिए ये फैमिली मिलकर खुदा से प्रार्थना करने लगा है। उनकी समस्या है आगे के जनरेशन नहीं हो सकते हैं, आगे के फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे के लिए लोग उन्हें मजाक उड़ाने वाला एक परिस्थिति में वो पहुंच गया है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी वैद्य और डॉक्टरों को पीछे घूमने के लिए सबसे पहले गया नहीं है। मैं और आप क्या करते हैं? मेरी और आपकी आदत यह है, सबसे पहले घूम के फिर के लास्ट में खुदा की हाजिरी में जब मेरी आशा टूट जाते हैं, जब मेरी सभी जगह का रास्ता बंद हो जाते हैं, तब हम खुदा की रास्तों की ओर मोड़ना शुरू करते हैं। इसहाक वैसे नहीं था। इसहाक अपनी बात पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति था, ताकि उसने देखा है मेरे पिता जो वायदा करते हैं खुदा के सामने, जो प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस को मेरे पिता पूरा करते थे। परमेश्वर भी उन्हें जो प्रॉमिस किया, उस वायदा को परमेश्वर मेरे पिता का जीवन में भी पूरा किया। इसहाक ने देखा है। इसहाक अपने परिवार के लिए एक नमूनेदार व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के अंदर की जो प्रॉब्लम को देखने के बाद उन्होंने वचन की ध्यान मनन करना शुरू कर दिया, खुदा की इबादत करने के लिए शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हमारे जीवन में जो परेशानी आते हैं, दुख आते हैं, हम मनुष्यों की तरफ सबसे पहले दौड़ना शुरू करते हैं। हाँ, मैं और आप इंसान हैं, हमें सहायता के लिए मनुष्य की ओर भागना शुरू करते हैं। आखिरी में आकर जब हम थक जाते हैं, हर एक जगह में हाथ फैलाने के बाद कोई भी दरवाजा हमारे लिए खुलते नहीं, तो हम जाकर घुटने टेकते हैं, प्रभु आखिरी चांस, आखिरी रास्ता प्रभु तू ही है। यहां पर पहले स्थान खुदा को देखकर इसहाक और उनका मिसेस ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। जो आगे के फ्यूचर संतान नहीं होना था, उस रास्ते में परमेश्वर ने अनुग्रह देना शुरू कर दिया है। भाई और बहनों, परिवार को जो चला सकते हैं, परिवार में जो व्यक्ति गवाह बन सकते हैं, वो एक कलीसिया का भी गवाह बन सकते हैं। आज ये जमाना बदल गया दोस्तों। बहुत दुखी के साथ इस सुबह के समय पर इस बात को बोलना बहुत जरूरी है। दुकान जिस तरह है, वैसे आज खुदा की कलाम को मोड़ कर कहां कहां ले चल गया है। जो बाइबल में लिखा है, उन बातों से बहुत दूर चले गए हैं। हमें वो शॉप खोलने की तरह हम खोलते जा रहे, लेकिन उन्हें वचन का ध्यान नहीं है, स्थिर नहीं है। हमें स्थिर रहना जरूरी होते हैं। इसहाक के बारे में बताते हैं, वो अपने परिवार के लिए एक नमूनेदार व्यक्ति था। कोई भी देखते बताते हैं, हाँ अब्राहम ने प्रार्थना किया, इसहाक उसका बेटा भी प्रार्थना करने वाला है। आजकल इसके लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। एक पिक्चर को मैं जरूर दिखाने के लिए चाहता हूं इस वक्त। आप अपने स्क्रीन में देख लीजिए। ये पिक्चर को देखने के बाद आप अपने आप को सोचें, मैं इस वक्त कहां पर खड़ा हूं। जरूर देखिए इस पिक्चर को। ये क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, हम आंख बंद कर बैठने वाला मेमना और भेड़ नहीं है। हमें बहुत सावधानी से आंख खोल कर रख के समझना जरूरी होते दोस्तों। इन दिनों में लोमड़ी भी इसी तरह भेड़ की जो
ड्रेस पहनकर आकर खड़े होते। पहचानना जरूरी। मकदोनिया सभा के बारे में, कलीसिया के बारे में बताते हैं, वो बेशक वचन तो सुनते थे, लेकिन जाकर फर्क कर देखते हैं जो वचन में जो बताया वो सही है गलत है क्या। हम इन दिनों में वचन तो सुनते हैं, अपने आप को फर्क करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जाकर वचन को नहीं पढ़ते हैं, जो बोल दिया हाँ जी वो हो सक नहीं। वचन को पढ़ के उस कलीसिया ने क्या किया है, वचन में दृढ़ होते गए, उनका जड़ वचन में स्थिर रहा है। हालेलुया। हम आजकल वचन में स्थिर नहीं रहते हैं, चंगाई की ओर भागना शुरू कर दिया है। कुछ हवा ऐसे ले जाते हैं, कलीसियों को भी दूसरी ओर खींच कर लेके जा रहे। मैं और आप वो विश्वासी मत बनना है। अगर आप वचन में स्थिर रहेगा, इसहाक के बारे में बताते हैं, आकाल के टाइम पर देश में बारिश नहीं था, विश्वास के साथ इसहाक बीज बोने के लिए शुरू कर दिया। भाई और बहनों, जगह बदलने से नहीं है, यहां प्रॉब्लम में बोलकर भागने से नहीं है। विश्वास के साथ जिस जगह पर तुम खड़े हैं वहां खड़े होकर विश्वास के साथ बीज को बोने शुरू करते हैं, वहां पर परमेश्वर बारिश को उंडेलना शुरू करते हैं। बताते हैं 100 गुना फल इसहाक उस बंजर स्थान से, जहां बारिश नहीं होते थे, मरुस्थान थे, आगालपन था, बारिश होकर सालों बीत गया था, उस जगह से 100 गुना फल उसने काट कर अपने घर को भर दिया है। ये कैसे भर दिया है? एक ही जगह पर, जहां खुदा ने उसको कहा है उसी जगह पर वो स्थिर रहा है। आजकल मैं और आप स्थिर रहते हैं? अपने आप को ये सुबह के समय पर पूछिए, प्रभु आपने इस वचन में स्थिर रहने के लिए मुझे बुलाया, लेकिन मैं भाग रहे, किधर भाग रहे? हरियाली ढूंढ कर भाग रहे। वहां जाने के बाद दूसरी जगह हरियाली दिखेगा, वहां जाने के बाद तीसरी जगह हरियाली दिखेगा। कब तक को भागोगे? कितना दिन के लिए भागोगे? अपने आप को सोचिए। जो परिवार को चला सकते हैं, जो परिवार के अंदर एक गवाह बनकर खड़े होने वाला पिता, एक कलीसिया का पिता बनने से उस कलीसिया आशीषित हो जाते हैं। आजकल बहुत 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 ग्रुप निकला है। भाई और बहनों, पहचानना जरूरी होते हैं। जानवर से खुदा हमें क्यों अलग रखा है मालूम है आपको? जानवर के अंदर फीलिंग्स नहीं होते हैं, जानवर के अंदर सोचने का दिमाग नहीं होते हैं। मेरी और आपके अंदर परमेश्वर सोचने के दिमाग दिया है, फीलिंग्स दिया है, हम्बलनेस दिया है। ये सारे कुछ इसहाक यहां पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने मिसेस को लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। अपने परिवार के अंदर जो कोई आज सुबह प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार में परमेश्वर आशीष देना शुरू करते हैं। दोस्तों, जगह बदलने से नहीं, भागने से नहीं, अपने घर जो भी घर हो, जो भी हालात हो, उस घर के अंदर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परिवार के साथ मिलकर उसी घर के अंदर परमेश्वर आशीष देना शुरू करेंगे। आज सुबह परमेश्वर के वचन बताते हैं, उसी जगह पर खड़े रहे, बंजर मरुस्थान में खड़े रहे, जहां आगापन था, खड़े रहे। खुदा कहा है बेटा तू यहां पर बीज बो। ओ, लोग कहेंगे अरे आपका दिमाग नहीं है, यहां दुनिया इधर से भाग गया, आप अकेले इसहाक खड़े होकर बीज बोने लगा। इसहाक ने कहा अरे मैं आपकी बात पर नहीं है। एक स्वर्गीय खुदा ने मुझसे कहा बेटा यहां पर बीज बोना, परेशानी के समय पर दृढ़ रहना, भागना नहीं, दर्द होते समय पर वहां खड़े रहना, भागना नहीं। यहां मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे पिता से वायदा किया, वो आशीष तेरे द्वारा इसी जगह पर, जिस घर में मैं और आप रहते हैं, उस परिवार में परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। उस कलीसिया में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। भागना नहीं दोस्तों, वचन में स्थिर रहे। खुदा की प्रॉमिस आपके लिए है, परमेश्वर के वायदा आपके लिए है। परमेश्वर वायदा किया है बेटा इसहाक मैं तुझे आशीष दूंगा। इसी जगह पर बेटी उसी जगह पर स्थिर रहे। तेरे घर के अंदर जो भी हालात हो मैं वहां पर आशीष दूंगा। तेरी बीमारी को मैं चंगा करूंगा, भागने से नहीं, उसी जगह पर उस कलीसिया में स्थिर रहकर वचन की मजबूती आप अपने जीवन में ले लें।
वचन में दृढ़ होते जाए, स्थिर होते जाए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। आइए इस सुबह के समय पर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये वचन के अंदर जो कुछ आशीष लिखा प्रभु जी, वो हमारे लिए है। हम विश्वास करते हैं इसहाक को तूने आशीष दिया है, अब्राहम को तूने आशीष दिया है, उनका संतान को अपना नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज सुबह इस वचन को सुनने वाला मेरे सारे अजीजों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके हालात चाहे कोई भी हो, आप जानते हैं उनका अवस्था को। परमेश्वर उसी जगह पर 100 गुना फल काटने के लिए आप उन्हें मदद करें। परमेश्वर भागने के लिए नहीं, हम डर कर दूसरी जगह की ओर सफर करने के लिए नहीं। परमेश्वर अपने घरों में रहकर, अपने कलीसियाओं में रहकर खुदा की आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर तू हमें मदद करे। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज सुबह हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में जितनों ने शामिल हुआ है, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से उनका परिवार में आशीष आ जाए, यीशु के नाम से उनका व्यक्तिगत जीवन में आशीष आ जाए, उनको प्रॉब्लम के बीच में भी परमेश्वर 100 गुना चंगाई उनके लिए दे। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमें दोस्तों खुदा ये वचन में कहते हैं इसहाक स्थिर रहा, मैं और आप वचन के ऊपर विश्वास करके स्थिर रहे। 100 गुना फल परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। इधर उधर ना भागे, वचन में स्थिर रहने के लिए सीखिए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।